खंडवा में आज सिर्फ दीवारें नहीं गिरी, आज यादें टूटी है, रिश्ते बिखरे हैं और सपने मलबे में दब गए हैं। इस केशवदास उदासी ये कौन है, ये आपके और आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती उदासी है, भारती सतीश उदासी। आप कितने साल से रह रहे थे यहाँ? यहाँ पर मेरी शादी होके मैं यहीं आई थी। मेरे ससुर सास ससुर 60 साल से रह रहे थे। कभी सोचा था कि ये मकान किसी दिन ऐसे ही अपने हाथों से तोड़ना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था सर, मगर अब करते थे, बोला तो तोड़ना पड़ा, क्या कर सकते हैं। अब कहाँ जाओगे? अगला पड़ाव कहाँ है? अगला पड़ाव सर किराए का मकान लिया है। मिल गया किराए का मकान? किराए का मकान मिल भी रहा था, बहुत दूर मिला है। कहाँ पर मिला है? ये हमको मिला ये सीधा स्टेडियम है ना, स्टेडियम के और पीछे इस मकान से की क्या यादें है तुम्हारी? मतलब बहुत सारी यादें हैं सर। हमारे बच्चे यही जन्मे, बच्चों की शादी हुए, बच्चे वाले हो गए, ये बहुए है। अच्छा। दोनों खड़ी, 3 बच्चे हो गए। इतने साल से हम यहीं थे। टोटल कितने मकान टूट रहे इधर? इधर कम से कम सर 1000 मकान टूटे। 1000 मकान? 500 मकान सूरजकुंड से लेके तो पूरे सैकड़ों की संख्या में मकान सब चले गए, निकल रहे चले गए। सबने तो सब अपने हाथ से निकाल रहे ना सब। सुबह जैसे ही सूरजकुंड और घासपुरा की गलियों में हलचल शुरू होती है, वैसे ही गूंजती है एक आवाज बुलडोजर की। कुछ ही घंटों में जहां कल तक चूल्हा जलता था, आज वहां धूल उड़ रही थी। यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, ये उन जिंदगियों का अंत है जो 30-40 साल से इसी जमीन को अपना घर मानकर जी रही थी। एक बुजुर्ग दरवाजे को आखिरी बार छूते हैं, एक माँ मलबे में अपने बच्चों की किताबें ढूंढ रही है और बच्चे अपने ही घर के दीवारों पर हथौड़ा चला रहे हैं। हर चेहरे पर एक ही सवाल, अब हम कहाँ जाएं? ये मंजर 2004 के हरसुद की याद दिलाता है। भैया कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अब अगला पड़ाव कहाँ पे रहेगा? अब कहाँ रहेंगे? अब कहीं किराया का मकान के अंदर रोड भी रहेंगे। ज्योति चौरे आप, और आपका अपना परिचय बताइए। विमला चौधरी। विमला चौरे, कितने साल से थे विमला जी यहाँ? अरे भाई हमको तो कम से कम 35 साल तो नहीं हो गए। 35 साल निकल गए यहाँ। अभी अब कहाँ जाए? रूम भी नहीं मिल रहे भैया, क्या करें? कहीं किराए का मकान नहीं मिल रहे। तो अभी ये लेके कहाँ जा रहे हैं? रोड पे रहेंगे, क्या करें? रोड पे कहाँ डालेंगे? अब रोड पे कहाँ बसेरा रहेगा आपका? अब कहीं तो करेंगे, जहाँ मिल जाएगा जहाँ मिल जाएगा वहीं रहोगे। कुछ तो करो व्यवस्था। वही दर्द, वही आंसू, वही बेबसी। रविंद्र कहते हैं 35 साल लगे घर बनाने में, 8 दिन में सब खत्म हो गया। भारती उदासीन की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, जहां पूरी जिंदगी गुजारी अब वहीं से बेघर क्यों? और ज्योति, अब उन्हें ये भी नहीं पता कि आज रात सिर कहाँ छुपेगा। लोग मानते हैं जमीन रेलवे की थी, लेकिन क्या यादों पर भी किसी का हक होता है? कार्रवाई जारी है, पर जवाब अब भी नहीं मिला। इन सैकड़ों परिवारों का पुनर्वास कहाँ होगा? क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती, पूरी जिंदगी बिखर जाती है। हरसुद जैसा माहौल है यहाँ पे। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे आप लोग? पूरा परिवार दिख रहा है, बच्चे खुद अपने हाथों से तोड़ रहे मकान। 30-35 साल से करीबन। 35 साल। ये बच्चे का जन्म यही हुआ होगा? हाँ, ये इसका यही है, चारों बच्चों का यही है। चारों बच्चे हैं। परेशानी ये आपने बनाया होगा, आप ही ने? क्या आपके माता पिता ने? हमारे माता पिता ने, हमने भी खुद मेहनत करी। इतने बड़े थे, हमने सब मेहनत कर। आप जब इतने बड़े थे तब बनाया था, आज आपके बच्चे इतने बड़े हो गए तो ये तोड़ रहे सब हाथों से अपने। ये आपको कब दिया था ये तोड़ने का कि तोड़ दो, खाली करके चले जाओ? तोड़ने का बोला है हमको कि तोड़ दो। सूचना कब मिली थी? सूचना हमको 2-8 दिन पहले मिली थी। 8 दिन पहले मिली। बोले कि तोड़ लेना। अब आगे की क्या व्यवस्था है? मकान की किराया की मिल गया मकान? किराया से देखेंगे, देख क्या है, किराए से रहेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम रविंद्र चिचोलिया जी? रविंद्र चिचोलिया जी। किराए का मकान मिल गया? मेरा नाम रोहन उदासी है जी। हम तो यहाँ पैदा ही हुए हैं जी। हमारे दादा दादी रहते थे, पिताजी भी छोटे थे जब आए थे। जब अब हम तो मैं खुद 30 साल का हूँ, तो सोच लो पिताजी यहाँ छोटे थे जब से आए, और जमीन की यहाँ से नपती हुई है। ये क्या इधर क्या नजूल की जमीन है और इधर रेलवे की है? ये नजूल है, यहाँ पे नापती करे उन्हें, वहाँ से 130। ये नजूल है, ये जो नाला वगैरह जो निकला है ये ये नाला नजूल का है। और ये मकान भी नजूल की भूमि में आ रहा है, ज्योतिबाई का है ना? और ऐसे और भी मकान है जो नजूल में आ रहा है।
जो क्या ये नजूल के मकानों को भी तोड़ रहे हैं? ये नजूल के मकानों को उन्हें कल बोले हैं कि तुम भी खाली कर देना, हम सीधा सीधा तोड़ते हुए आएंगे, आप वो खाली कर देना नहीं तो हम तोड़ देंगे। और यहाँ जैसी नपती हुई 130, आखिरी में उनने कर दी है 66 जी। जो, तो वो 66 की नपती से लेके आ रहे हैं वो सीधा सीधा, तो वो बोले नाला भी हमारे एरिया में आ रहा है, तो उनने तो बोल दिए कि तुमको खाली करना ही पड़ेगा नहीं तो हम तोड़ देंगे। अभी हम जाएंगे कहाँ?